कुछ बात करेंगे मौसम की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। जेहलम, गुजर खान, आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। गुजर खान, फिरदाउल खान, फिरोजवाला, कोलड़ा में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी की छुट्टी, मौसम भी खुशगवार। तो गुजरात में बादलों की शानदार इनिंग्स। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बारिश के बाद फीडर ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों की बिजली की फराहमी भी मअतल। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान पहुंच गईं। पेट्रिशिया हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा कर रही हैं। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड अपने 5 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तान की क़यादत, काबीना के अरकान, नौजवानों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेंगी। सेक्रेटरी जनरल के दौरे के दौरान दोनों फरीक़ैन पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के दरमियान मुश्तरका मफाद के दीगर शोबों पर और इस पर ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बात करेंगे, जिनमें पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबे, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना शामिल है। लाहौर में छुट्टी के रोज़ खाबों के शौकीन लाहौरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी मनपसंद नान, चने, बोंग पाए, हलवा पूरी और लस्सी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे सुलेमान सिद्दीक से। सुलेमान, बताइएगा कितना रश है? छुट्टी का रोज़ हो, मौसम खुशगवार हो, लाहौरी जो है वो बाहर से नाश्ता ना करे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। आज छुट्टी का रोज़ है, लाहौरी जो है वो ज़्यादातर नाश्ता जो है वो बाहर से करने को तरजीह देते हैं। यहाँ पर लाहौरी जो है वो नान, चने, बोंग पाए, सिरी पाए और हलवा पूरी पर हाथ साफ़ करते नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर लाहौरी जो है वो नाश्ता लेकर भी जा रहे हैं, यहाँ पर बुकिंग भी दी जा रही है, बल्कि अंदर जो है वो सिटिंग पर भी दर्जनों लाहौरी जो है वो नाश्ता करते नज़र आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ पर बोंग पाए, नान, चने और मुख्तलिफ तरह के लवाजमात जो है वो यहाँ पर ऑर्डर किए जा रहे हैं, बल्कि खाए भी जा रहे हैं। लाहौरी इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। लाहौरियों का ये कहना है कि संडे का रोज़ होता है, इतवार का, छुट्टी का रोज़, घर वालों को भी थोड़ा आराम देना चाहिए और बाहर के जो लाहौरी निकलते हैं और यहाँ पर नाश्ता करते हैं और साथ में टाइम भी स्पेंड करते हैं और इतवार का दिन जो है उसको दोबाला किया जाता है। जी, हुकूमत आज फिर जमात इस्लामी को मनाने की कोशिश करेगी। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। धरने की जगह आज शाम को जलसा किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना है मुज़ाकरात ज़रूर होंगे मगर समझौता नहीं। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। टाल मटोल से काम लिया तो इस जाली हुकूमत और असम्बली का रास्ता बंद कर देंगे। हम बिजली की कीमतें कम कराए बगैर यहाँ से तो नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अवाम हमसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। आज मरी रोड पर तारीखी जलसा आम होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी लियाकत बाग के धरने से खिताब। कहा, मुज़ाकरात में धोखा और फ्रॉड भी नहीं चलेगा। चक्कर देने की कोशिश की तो हुकूमत गिराव तहरीक बन जाएगी। पूरे मुल्क में धरने होंगे, सड़कें बंद कर देंगे। हुकूमत से बिजली की कीमत कम करने, पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा, IPP से मुआहदे खत्म करने का भी मुतालबा किया गया। उनकी जानिब से मजीद कहा गया, अशिया ज़रूरिया 20% सस्ती और स्टेशनरी आइटम पर टैक्स को ख़त्म किया जाए। हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। पाकिस्तान पे ये भेड़िए राज नहीं कर सकते जो हमें लूटते हैं, खसूटते हैं और हमारा खून चूसते हैं। ये भेड़िए IPPs के नाम पर मौजूद होते हैं। चारों तरफ के रास्ते बंद करके ये समझा कि जमात इस्लामी का रास्ता रोका जा सकता है। ये हमें आपस में लड़वा के ये हुक्मरान तबका अपने मजमूम मकासद पूरे करना चाहता था। हमने पुरअमन सियासी मुजाहिमत को तरजीह दी। हुकूमत शिकस्त खा चुकी है। हमने ये फैसला किया है कि अब हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात करोगे तो धरना भी साथ चलेगा, मुज़ाकरात भी साथ चलेंगे। अगर तुमने टाल मटोल से काम लिया, 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तवील किया, तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे। आजम साहब और आपके गुजरा अब जैसे भी हैं, आप 47 की पैदावार हैं और लाकर बिठा दिए गए हैं। हुकूमत की 2 रुकनी टीम के धरने में जाकर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात और तारिक फजल चौधरी के लियाकत बलोच से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान और दीगर कायदीन से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, जमात इस्लामी पुरअमन जमात है, उम्मीद है हमारे मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। जमात है, पुरअमन एहतजाज इनका हक है और इनसे बात करने आए हैं। मिलजुल के इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। हुकूमत एक नीति से लगी हुई है महंगाई के खात्मे के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए। और 2018 में ये हालात नहीं थे जो हमें 2022 में मिले। हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और इनसे बैठ के बात करेंगे कि अवाम का वही दर्द जो हम रखते हैं वही ये रखते हैं। तो बैठ के बातचीत के जरिए इन मसाइल को हल करें। सियासत में और जमहूरियत में तमाम मसाइल का हल बातचीत होता है, तो बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। जैसा कल मैंने अर्ज़ किया था कि कमेटी प्राइम साहब ने तश्कील दी है, सीनियर लोग मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल साहब तजर्बा रखते हैं। इदारों से दरख्वास्त है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि उनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एपेक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे, फैसले सबकी मौजूदगी में हुए, इसके मिनट्स सामने आ चुके हैं। जो पॉलिसी बनी है इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। बानी PTI और हमारा किरदार सबके सामने है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की, हमने आइन की पासदारी की। इन्होंने आइन तोड़ा। वफाकी हुकूमत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूँगा, सूबे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की और उसका सबूत है कि 2 बड़े सूबों में हमने इलेक्शन कराने के लिए आइन के मुताबिक अपनी हुकूमतें छोड़ दी और फिर आइन तोड़ने वाले कौन थे? आइन तोड़ने वाले यही लोग थे। आज जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे लीडर के साथ हो रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम के साथ हो रहा है, जो महंगाई और जिस तरीके के मुल्क के हालात आज बन चुके हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, माशी हवाले से भी, रोजगार के हवाले से भी और हर हवाले से ये तबाही कब शुरू हुई है? आप वो दिन चेक कर लें और मुआवजा कर लें। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आजम है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम कर लें? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमती पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं, आर्मी चीफ के हुजूर अर्जिया करने वाले बानी PTI बहादुर बने, साफ जवाब दे गए हैं तो पूरा सच उगल दें। कह दें कि उन्होंने PTI को फौज से लड़ाया, कह दें कि आर्मी चीफ की तकर्री रोकने के लिए उन्होंने पिंडी पर यलगार की, बता दें कि आर्मी चीफ का तख्ता उलटने के लिए बगावत की साजिश की, कह दें कि फ़ज़ाया के तैयारे उन्होंने जलाए, बानी PTI ने हेलीकॉप्टर हादसे का मुज़हिका उड़ाया। वज़ीर आला पंजाब डिजिटल और IT की ग्रोथ के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला मरीम नवाज से चीनी मोबाइल कंपनी के आला अहदेदार की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में कंपनी की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की। डिजिटल मईशत में सरमायाकारी का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल हब में तब्दील करना है। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर की वसात से शिकायत दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात के दौरान PTI के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, कानून के मुताबिक नताइज जारी ही नहीं किए गए। प्री पोल धांधली पर इलेक्शन कमीशन ने आके बंद किए रखी, कागजात छीने, कारकुन अगवा किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए, इल्ज़ामात साबित होने पर तमाम अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। PTI ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ कंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। यही नहीं, इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। बानी चेयरमैन PTI ने मुझे ख़ास तौर पे हिदायत दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जो हैं अब उनके खिलाफ एप्लीकेशन रेफरेंस की फ़ाइल कर दें। उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबर्स हैं
उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स देखे और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की। पीटीआई की शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा किया गया। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नतायज जारी करने में भी नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिपोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। पीटीआई अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां तब्दील कराई गयी। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। शिकायत में मजीद कहा गया कि पीटीआई की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी भी बर वक्त नहीं की गई। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने तक की इजाजत दी गई। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई के वकला को जराह का आखिरी मौका दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को जराह का आज आखिरी मौका दिया जाता है। वकला 30 जुलाई को जराह मुकम्मल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई के वकला को जराह का आखिरी मौका दे दिया है। पुलिस की दरख्वास्त पर जिस्मानी रिमांड की कार्रवाई मकानी अंदाज में नहीं होनी चाहिए। मातहत अदालतों को रिमांड देते वक्त मुनासिब शवाहिद को देखना चाहिए। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि बानी पीटीआई के वकला के दलाइल कानूनी अहमियत के हामिल हैं। इन हालात में मातहत अदलिया का रिमांड देना आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर, जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पेशी के मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इन दरखास्तों में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पेशी के नोटिफिकेशन और जिस्मानी रिमांड देने के फैसले को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि बानी पीटीआई को तो खुद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसोनिक टेस्ट कराने थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड लिया गया। 2 रुकनी बेंच ने हैरत का इजहार किया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत है। बानी पीटीआई तो पहले ही कैद में है। 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया जेल में बगैर रिमांड के टेस्ट करवा सकते थे। तमाम आलात जेल में हैं तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भी टेस्ट कर सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि वो कौन से शवाहिद हैं जो मुलजिम से लेने हैं। अगर लड़की को लड़का कहेंगे तो इसे तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। रिमांड एक सीरियस मामला है, ये मजाक नहीं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को हिदायत की कि बानी पीटीआई की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाएं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि बताएं कि इस तकरीर में ऐसा क्या है जो जुर्म के ज़मरे में आता है। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जो पढ़ रही हैं उससे ज्यादा धमकियां जजों को मिल रही हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जहन साजी की। अदालत ने बावर कराया कि अगर तो बानी पीटीआई ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, या अगर वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए सब कुछ खुद पढ़कर सुनाए, वो नहीं पढ़ेंगे। फिर रात को प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं अदालत ने मुलजिम को छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराय का मामला है। तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। तहकीकाती कमेटी 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी। तफसीलात जानने के लिए देखिए आप ये रिपोर्ट। पीटीआई की सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दी। IG इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम मुल्ज़िमान की निशानदही करेगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे, जबकि डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म विंग FIA, DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद पुलिस और SSP CTD इस्लामाबाद JIT के मेंबरान होंगे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ पार्लिमानी फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर कौमी असम्बली में रद्दअमल दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास मंगल को बुलाया गया। अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास मंगल को तलब कर लिया। हुकूमत ने भी अदालती फैसले के खिलाफ पार्लिमानी फोरम इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। राय के मुताबिक हुकूमत मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौमी असम्बली में रद्द अमल देगी। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ईवान में पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतालिक बहस भी होगी। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी भी मुतवक्को है। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता कबल तलब किया गया है। इजलास मंगल की शाम 5 बजे तलब किया गया है।
जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद एडहॉक जज तैनात। वजारत कानून ने दोनों की 1 साल तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। सदर मुमलिकत ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मंजूर कर ली थी। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने IPPs के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। गौहर एजाज का कहना है, हम कौम के तवस्सुत से 40 IPPs के खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनात कर दे। गौहर एजाज ने चंद दिन पहले सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए IPPs के जरिए पैदा होने वाली बिजली और कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर होने वाली अदायगियों की तफसीलात भी शेयर की। साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत गर्मियों के महीनों में घरेलू सार्फिन पर एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स हटा दे तो बिजली का बिल 24% कम हो जाएगा। हुकूमत कमर्शल और इंडस्ट्रियल सारिफ से बेशक ये टैक्स वसूल करे मगर घरेलू सारिफ को रिलीफ दे। 50 अरब रुपया अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने टैक्स की वो आमदन कम कर दे तो इस वक्त बिजली का बिल घरेलू सारिफ का 24% से कम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टैक्स वसूलात की जो है वो उसकी वजह से आप डेफिसिट बढ़ाएं, मैं कह रहा हूँ अपने अखराजात कम करें। हुकूमत पाकिस्तान आज भी 1150 अरब रुपया PSDP पे रखा है। पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने इसी PSDP के मद में 705 अरब रुपया खर्च किया है। तो अगर पिछले साल 705 अरब कर सकते थे तो इस साल 800 में गुजारा कर लो। हालांकि इस साल तो 300-400 पे आ जाना चाहिए था और टैक्स की छूट देनी चाहिए थी। आप 800 में गुजारा कर लें, 350 अरब रुपया आपका है। आप 4-5 महीने आराम से न सिर्फ टैक्स हटा सकते हैं बल्कि और बिजली की रियायत कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की अपनी तरजीहात ये हैं कि वो MNA और MPS के प्रोजेक्ट जिसमें 500 से 600 अरब रुपया खर्च होगा, MNAs और MPS के प्रोजेक्ट्स उस पर लगा रहे हैं, लेकिन आपके बिजली के बिलों में कमी नहीं। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं उन पर के इलेक्ट्रिक से मिली भगत का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं, सबूत पेश करें। उनका कहना था IPPs का मसला तो उठाया ही हमने है, लेकिन हम हर जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। नैब कोर्ट क्लिफ्टन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे खिलाफ कि हमने खुदा न खास्ता हमने जो है वो कोई के इलेक्ट्रिक में हमारा कोई जो है वो कोई लेना देना है। ओ भाई आप देख नहीं रहे हो कि हम रोजाना MQM जो है वो इस बिजली के बहरान के ऊपर हम ही तो पाइनियर हैं जिसने ये सारा इशू पॉलिटिकली तो हमने सारा इशू उठाया है। ये IPPs वाला इशू ये हमारे MP MNAs जो है वो सारे मिलकर इस के इलेक्ट्रिक में लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, फैसिलिटेट कर। हाँ, हम हर जुमे की नमाज के बाद जो है वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे, मुजाहरा नहीं कर रहे। हाँ भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे लगाए हुए दरख्त हैं इन्होंने पानी पी लिया सारा, अबे तो भाई निकालो ना उसको। 15 सालों से अगर पानी पी रहा है मेरे लगाए हुए दरख्त अगर पानी पी जा रहे हैं और तुम जो है उससे सिर्फ कमेंट्री कर रहे हो बैठ के, बस वो उसको लिख दी यार। बिजली के जायद बिल के सताए शहरियों ने दादरसी के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लेस्को की जानिब से महज 125 यूनिट पर 1,50,000 रुपये का बिल भिजवाने पर शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। तफसीलात लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट में। शहरी अकबर ने अपने वकील राना सिकंदर एडवोकेट के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें लेस्को के 126 यूनिट का बिल 1.5 लाख रुपए भिजवाने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। वकील राना सिकंदर ने दरख्वास्त में GNN की 2 खबरों का भी हवाला दिया है। दरख्वास्त में हैरत का इजहार किया गया कि पहले यूनिट के मुताबिक बिल आता था, लेकिन इस मरतबा 1,50,000 बिल आया है। दरख्वास्त में ये निशानदेही की गई है कि जायद बिल की वसूली के बाद लेस्को काम से रुजू किया और दरख्वास्त की कि बिल को दुरुस्त किया जाए, लेकिन लेस्को काम बिल ठीक करने को तैयार नहीं और कोई सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्त में राना सिकंदर एडवोकेट ने यह निशानदेही की है कि बिजली का बिल कलर्ड होता है जबकि मीटर रीडिंग ब्लैक एंड व्हाइट होती है, जिसके बायस रीडिंग पढ़ी नहीं जा सकती, जिसकी आड़ में ओवर बिलिंग की जाती है। लेस्को ऑफिस जाएं, वो करेक्ट नहीं करते हैं, धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। हमने ऑनरेबल कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की है कि ना सिर्फ मेरे यूनिट ठीक किए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 1.5 लाख वसूली रोकने और बिल दुरुस्त करने का हुक्म दिया जाए, के साथ ही बिजली के बिल में कलर रीडिंग शाया करने की हिदायत की जाए।